क्या है भविष्य मालिका? भारत के अंदर इस भविष्य मालिका की इतनी चर्चा क्यों है? क्या 2025 से 2032 तक इस इतना विनाश होगा कि विश्व में केवल 64 करोड़ व्यक्ति और भारत में 32 करोड़ व्यक्ति ही बचेंगे? भविष्य मालिका में कही गई सभी बातें क्या वास्तव में सत्य हैं? इसी भविष्य मालिका के ऊपर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा और इसमें कितनी सत्यता है, कितनी असत्यता है और किस तरीके से इसको लिखा गया, क्या लिखने का इसका उद्देश्य था, उस पर मैं पूरी तरीके से चर्चा करूंगा। कहते हैं कि अच्युतानंद दास उड़ीसा के पुरी में एक महान संत हुए। आज से 1500वीं शताब्दी में करीब 600 वर्ष पहले उन्होंने ताम्रपत्र पर कुछ भविष्य के लेख लिखे और उन्हीं लेखों को हमने भविष्य मालिका का नाम दिया। उन्होंने लिखा कि जगन्नाथपुरी के मंदिर, जगन्नाथ जी का मंदिर का जो नील चक्र है वो यदि टेढ़ा हो जाए, मंदिर का ध्वज में आग लग जाए, शिखर पर कभी बाज बैठ जाए और जो उस परिसर में, जगन्नाथपुरी के परिसर में बरगद का जो कल्प वृक्ष है, बरगद का जो वृक्ष है जिसे कल्प वृक्ष कहते हैं, वो यदि गिर जाए तो बहुत अशुभ होगा, बहुत बुरी घटनाएं होंगी, बहुत बुरे रोग उत्पन्न होंगे। तो पिछले कुछ समय से ये सब हो चुका है। एक तूफान में नील चंद्र ध्वज का टेढ़ा हो गया, मंदिर के ध्वजों में आग भी लग गई, शिखर पर बाज भी बैठ गया और कल्प वृक्ष तूफान में उड़ भी गया। ये सब घटनाएं हो चुकी हैं। इन सब घटनाओं को होने के साथ ही लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि जो भविष्य मालिका में लिखा हुआ है वो पूर्णतः सत्य होने जा रहा है। सबसे पहले तो इसका थोड़ा साइंटिफिक, थोड़ा वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक रूप से विचार करें तो 600 साल पहले जब अच्युतानंद जी ने ये सब वर्णन किए तो निश्चित मानना इसमें कलिकाल का भी वर्णन किया। तो कलिकाल का वर्णन बहुत समय से हमारे पुराणों में वर्णित है, श्रीमद् भागवत में भी वर्णित है। आपके इस भिन्न भिन्न तरह के पद्म पुराण हो गया, आपका शिव पुराण हो गया, इन सभी पुराणों में कलिक युग के गुण धर्मों का वर्णन है। कलयुग में मनुष्यों की स्थिति, धर्म की स्थिति क्या होगी, उस सब का वर्णन है कि किस तरीके से क्या क्या होगा, वो सब वर्णन है। मनुष्य की आयु कितनी होगी, स्त्रियां कितने साल में गर्भवती होंगी, किस तरीके का धर्म का नाश होगा, किस तरीके से वर्ण व्यवस्था लुप्त होगी, किस तरीके से जो साधु असाधु लोग हैं वो साधु का चोला पहन के घूमेंगे। ये सारा वर्णन हमारा पुराणों में पहले से वर्णित है। इन्हीं में से, इन्हीं का रेफरेंस लेके तो कोई भी साधु होगा वो निश्चित ही कलयुग के जो गुण धर्म हैं उनका वर्णन लिखेगा ही लिखेगा। यदि आज मैं भी किताब लिखने लग जाऊं तो पुराणों के आधार से, पुराणों के द्वारा रचित, पुराणों में जो वर्णन है उसी के कुछ अंशों को तो मैं निश्चित ही लिखूंगा। ठीक वैसे ही उन्होंने गुण धर्मों का, कलयुग के गुण धर्मों का वर्णन किया है जो कि पूर्ण सत्य है। अब जो अच्युतानंद दास जी ने ये भविष्य मालिका लिखी है, इसके बारे में मैं एक लाइन में स्टेटमेंट देना चाहता हूं। वो ये है कि भविष्य मालिका अर्ध सत्य और अर्ध झूठ है। इसमें कुछ बातें ही सत्य हैं, बाकी की बातें झूठ हैं। वो कैसे? अगर इनकी सभी
भविष्यवाणियों पर गौर किया जाए तो ये भविष्यवाणियाँ कम, अनुमान ज़्यादा लगता है। भविष्यवाणी से मतलब होता है कि फलानी डेट को, फलाने दिन, फलाने तिथि को ये होगा, तो हम उस चीज़ को माने कि ये पूर्णतः भविष्यवाणियाँ हैं। परंतु यदि एक सामान्य बुद्धि से भी अगर तुम सोचो, तुमने कोई बात कह दी और उसके लिए तुमने 10 साल का गैप लगा दिया, 7 साल का गैप लगा दिया, 7 साल के भीतर ये घटनाएं होंगी, तो वो भविष्यवाणियां कहाँ हैं? वो तो अनुमान है। अब 2025 से लेके 2032 तक की जो हो रही है, तो 2025 से लेकर 2032 तक इतना विनाश होगा कि 64 करोड़ व्यक्ति ही बचेंगे दुनिया में और 32 करोड़ बचेंगे केवल भारत में। ये इस पॉइंट को मैं पूर्णतः खारिज करता हूं कि ये पॉइंट बिल्कुल ही निराधार है और इसका भविष्यवाणी से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे तथा कथित कुछ, अब मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता, तथा कथित कुछ मंचासीन कुछ ऐसे कथावाचकों ने इसका इतना विहंगम, इसका इतना बुरा प्रचार किया है, अपने ही फायदे के लिए किया होगा। मुझे तो नहीं लगता इसमें समाज का कोई फायदा है इस तरीके का प्रचार करके। तो ये गलत प्रचार किया गया कि 32 करोड़ लोग बचेंगे। रही बात घटनाओं की, तो आबादी बढ़ रही है, सृष्टि निरंतर सृजन और विनाश साथ साथ करके चल रही है और सदा से करती आई है। सृजन भी करती है और विनाश भी साथ ही साथ करती है। हर रोज मरते हैं और हर रोज पैदा होते हैं। नंबर 1, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस पर आपका ध्यान जाएगा। नंबर 1, आबादी बढ़ने से मनुष्य नदी, नाले और समुद्रों और झीलों के किनारे बस गया। बारिश का मौसम आता है तो स्वाभाविक है नदियां उफान लेती हैं, और नदियां उफान लेती हैं तो बाढ़, पानी की ऐसी स्थिति बनती है जिससे कि कुछ न कुछ नुकसान जरूर होता है। तो ये हर साल होगा, 2025 से लेके 2032 तक ये हर साल होगा, हर साल बारिश आएगी, इसमें कोई गलती नहीं है। रोड, वाहन, ट्रक, रेल, हवाई जहाज, ये सब यातायात के साधन बढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट जरा ध्यान करना, यातायात के साधन बढ़ रहे हैं और ऐसा कोई समय नहीं जाएगा जब आपका दुर्घटनाएं ना हो। रेल दुर्घटनाएं, रोड एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश एक्सीडेंट, ये भी होंगे, स्वाभाविक है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट। इसका विनाश से कोई अर्थ नहीं है। इस चीज़ का, एक्सीडेंटों का, प्लेन क्रैश का, रेल दुर्घटनाओं का विनाश से कोई संबंध नहीं है। ये घटनाएं हैं जो कि होती रहती हैं, सदा से होती आई हैं और होती रहेंगी। नंबर 3 है युद्ध। अब इस चीज पे आप गौर करो, इसका बहुत प्रचार किया गया है। युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा, वर्ल्ड युद्ध होगा, और ऐसा युद्ध होगा कि चारों तरफ हवाई जहाज घूमेंगे, चारों तरफ परमाणु युद्ध हो जाएगा। जब से परमाणु युद्ध बने हैं, परमाणु बम बने हैं, केवल अमेरिका के अलावा और किसी ने यूज किया नहीं। तो परमाणु युद्ध हो या सामान्यतः युद्ध हो, फिर भी ये युद्ध तो चलेंगे, आज भी चल रहे हैं। यूक्रेन और रशिया का युद्ध 4 साल से खत्म ही नहीं हो रहा है। इजराइल सीरिया का युद्ध, इजराइल ने सीरिया को बर्बाद कर फेंक दिया, वो भी खत्म नहीं हो रहा। लेकिन इसमें हताहत कितना हुआ, कितने लोग मरे? करोड़ों की संख्या तो नहीं हुई अभी तक लाखों की भी संख्या नहीं हुई।
कुछ हजार लोग जरूर मरे, लेकिन अभी लाखों तक नहीं पहुंचे। तो युद्ध भी अगर होता है, वर्ल्ड वार भी होता है, तब भी नहीं मरेंगे इतने करोड़। 8 अरब लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं, और तुम कहते हो कि 64 करोड़ बचेंगे। 800 करोड़ में से 736 करोड़ मर जाएंगे। तो युद्ध का भी आपका ये भविष्य मालिका से कोई संबंध नहीं है। ये भी युद्ध वाली बात कपोल कल्पित है और डराने वाली बात है। सबको पता है आबादी बढ़ रही है, रोग आएंगे ही आएंगे। इसमें क्या आपने नया लिख दिया? क्या तुमने भविष्य लिख दिया है? रोग आएंगे ही, एक्सीडेंट होंगे ही, सूखा पड़ेगा ही, बारिश आएगी ही, प्रकृति के स्वभाव है। तो इसमें कौन सा आपका प्रलय वाली बात हो गई? तो मैं बस यही कहना चाहता हूं अंत में, आप लोगों से जागरूक बनिए और भविष्य मालिका के जो भ्रम चल रहा है, जो आडंबर चल रहा है, उसमें बिल्कुल ना आइए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला 2032 तक कि तुम्हारा भारत लाशों से पट जाए, चारों तरफ लाश ही लाशें हों और केवल 32 करोड़ लोग हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। हर हर महादेव, जय शंभू। शिव शरणम, शिव शरणम, शिव शरणम।